नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर के अंदर एक मुबैना तौर पे एक वाक़े के हवाले से पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है तलबा की जानिब से, और उनका ये कहना था कि मुबैना तौर पे एक ज़्यादती का वाक़या एक स्टूडेंट के साथ, एक तालिबा के साथ पेश आया है जिसका ताल्लुक पंजाब कॉलेज से बताया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेज़ के अंदर एहतजाज किए गए, लेकिन पुलिस का और हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स की जानिब से अभी तक आज भी इस सिलसिले में एहतजाज किया गया, पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया गया। ASP शेरबानो नकवी साहिबा इस मामले को देख रही हैं। इनकी जानिब से एक वीडियो भी रिलीज़ की गई जिसमें उस बच्ची के वालिद और चचा उनके साथ मौजूद थे। शेरबानो नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दिस इज़ क्लियर कि ये वाक़या नहीं हुआ है, ये फेक न्यूज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ जी, इट्स क्लियर फॉर नाउ कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। जिस एलिजेड विक्टिम की ये सारे बात कर रहे थे, उसके वालिद से भी गुफ्तगू हुई है, उसके चचा से भी गुफ्तगू हुई है, और अब वी आर रेडी टू डिस्क्लोज कि उसका रिटन बयान भी जो है बच्ची का वो भी आ गया है कि आई हैव बीन इन दी हॉस्पिटल, आई हैव नॉट इवन सेट फुट इन द स्कूल फॉर सो मेनी डेज़। मैं 15 दिन की छुट्टी के ऊपर थी, जिसके बीच में ये वाक़या हो गया है। 2 तारीख की मैं गई हुई हूँ और ये 10 तारीख को न्यूज़ ब्रेक होती है गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 9th को होती है। तो ये प्रोपेगेंडा है, और जो लोग इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ज़ाहिर बात है इस तरह के इंसिडेंसेस में हमारी सोसाइटी के अंदर पहले भी ये हो चुका है कि कभी कभार फैमिलीज छुपाती हैं उस वाक़े को। एक आंसर इस बात का भी मौजूद है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली जो है इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो रेप केसेस होते हैं और वायलेंस अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने ये एक सर्च देखी है कि पीपल आर विलिंग टू रिपोर्ट दोज। ठीक, एनोनिमिटी का फैक्टर ज़रूर रहता है। आपने सियालकोट मोटरवे रेप केस में देखा होगा, खातून की प्रिवेसी को अपहोल्ड किया गया, लेकिन द केस वाज रजिस्टर्ड एंड इट वाज लेटर ऑन परस्यूड टू द टी। सिमिलरली कसूर में जो रेप केसेस थे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड रिंग्स थे, बच्चों की आइडेंटिटी को छुपा लिया गया, लेकिन दोज रेप सॉडमी केसेस वर pursued and rape cases. Similarly, yesterday I've stated this time and again that yesterday only around 250 FIRs were registered in Punjab related to domestic violence, harassment, rape, sodomy, so on and so forth. So we've seen this culture where police does not delay the registration of FIR and the reporting no longer is done in a manner कि हम लोग हश हश मैनर में केस को छुपा लेंगे। वो जो झिझक है when it comes to reporting जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो कम होती जा रही है सोसाइटी में। आपने ये जो बच्ची जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसने अपना ये स्टेटमेंट भी दिया है, आप लोग किस तरह पहुंचे इस तक कि या आपको किसी ने आइडेंटिफाई किया कि ये बच्ची है, इसके साथ ये वाकया पेश है? वेरी गुड क्वेश्चन। होता ये जा रहा था कि बच्चे जो कही जा रहे थे कि ये बच्ची है, फिर एक बच्ची का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल मिनाहिल आई, फिर इज़ना आई, फिर इज़ा बतूल आई, फिर इज़ना बतूल आई, मल्टीपल नाम्स वो लेते गए। हम लोग वो मल्टीपल नाम्स जो है वो रोस्टर्स के अंदर उनके चेक करते गए कि ये इनके एडमिशन्स हुए हैं कॉलेज के अंदर या नहीं हुए। आफ्टर चेकिंग दोज एडमिशन्स वी आइडेंटिफाइड वेयर द गर्ल्स आर। जो सेफ थी उनको हम लोगों ने साइड पे कर लिया, एज इन हु वर डूइंग प्रीटी फाइन, हु वर ओके विद देयर पेरेंट्स। अच्छा, जो बच्ची जिसको चोट लगी है वो बच्ची जब आइडेंटिफाई हुई है तो वी परस्यूड इट फर्दर, जब लोगों ने कहा नहीं यही है, यही तो नहीं आ रही थी। अच्छा, उसकी लीव जो थी वो भी सामने आ गई। द एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दैट शी वाज ऑन लीव, सो द स्कूल ऑलरेडी नोज। अदरवाइज व्हाई वुड पुलिस, being the protectors that we are, hide such a heinous crime when it has happened actually in the capital city of the most populated province of the country, where media houses are, where other stakeholders are? How can you even afford to put such a crime under the blanket? वज़ीर तालीम का एक बयान जो है वो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ ये वाक़या पेश आया है। जी, अच्छा, जो बयान मिनिस्टर साहब ने दिया है वो बयान वाक़े के शुरू में दिया गया है, once he was dealing with the students who had surrounded the campus and surrounded him as well. He was talking to them. हम लोगों ने जो spirit ऑफ दो स्टेटमेंट्स जो है उसके ऊपर हम बात ज़रूर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इशू, ये बात पहले भी हो चुकी है, वेयर द इन्फ्लुएंशियल वर्सेस द स्टूडेंट्स, वेयर द स्टेट वर्सेस द स्टूडेंट्स। इट्स नॉट एन इशू वेयर द इकोनॉमिकली साउंड वर्सेस द स्टूडेंट्स। वो कहना ये चाह रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ
जिस प्रेमिसेस पे हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, regardless of the fact कि बच्ची कौन है, उसका मतलब whatever her inclinations are, the case is going to be registered the way it is supposed to be registered like any other rape case. ठीक है. तो अगर footage delete हुई है तो the due legal action would be taken against the ones who have deleted the footage. So that was the spirit. अच्छा. That the government in entirety is standing by the students and would pursue it if such a case does exist. ये फुटेज डिलीट करने के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, क्योंकि ये भी बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि शायद उस जगह की जहाँ पे ये वाक़या पेश आया एलिजिडली वहाँ की फुटेज डिलीट कर दी गई है. इस पर भी ज़रा बात करते हैं. लेकिन नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पंजाब में लाहौर में जिस एक मुबैना ज़्यादती के वाक़े के हवाले से पिछले चंद दिनों से बहुत इंतशार था, मौजूद था और लोग काफ़ी परेशान थे, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. शेरबानो नकवी साहब ASP पंजाब पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं. शेरबानो साहबा, एक जो एतराज़ है और जो तलबा की जानिब से कहा जा रहा है वो ये है कि जहाँ पे मुबैना तौर पे वाक़या पेश आया, कॉलेज इंतज़ामिया ने वहाँ की CCTV फुटेज डिलीट कर दी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? CCTV फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है सारी जिन लोगों को ऑन कैमरास, जिन लोगों को रिजर्वेशन है pertaining to the CCTV footage, it is open for public scrutiny. They can come and see the footage. Police is willing to be as transparent as the students want us to be. ठीक है. अच्छा, हमारा अर्ज ये है कि हमने तो फुटेज सारी देख ली, हमें इंसिडेंट उस फुटेज में नज़र नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फुटेज है, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर विक्टिम नज़र आता है, ये क्राइम होता हुआ नज़र आता है, तो काइंडली वो फुटेज हमारे साथ शेयर करें. हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. अगेन आई वुड से 151787 वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, विमेन डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ट्रस्ट नहीं किया जा रहा ना, तो अगर हमसे शेयर कर रहे हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं? अगर कोई ऐसी बात है, एनी इशू वी डू नॉट ताकि रिजॉल्व हो सके, आप एनोनिमस तरीके से कंप्लेंट फर्निश कर दें. दूसरा सवाल ये बताइए कि अगर ये सब कुछ क्लियर है और आपके पास ना कोई ऐसा सबूत है, सब कुछ है, तो सिक्योरिटी गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया फिर आप? वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा, जो सिक्योरिटी गार्ड है बेसिकली ही इज इन पुलिस कस्टडी. अच्छा, अगर हम लोग उसको पुलिस कस्टडी में ना लेते और उससे सवाल जवाब ना करते, तो लेट्स बी वेरी कैंडिड हियर, क्या आपने मुझसे ये सवाल नहीं करना था कि अगर इस सिनेरियो में कुछ था ही नहीं और अगर ये एलिजिडली ये सब कुछ हुआ है और एक मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हुआ है, तो आपने सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उससे सवाल जवाब क्यों नहीं हुए? तो आइदर वे कंसिडरिंग इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उसको पुलिस की कस्टडी में आना चाहिए, उससे सवाल जवाब होने चाहिए. और अब अगला जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आता है कि अगर ये जुर्म हुआ ही नहीं है तो पुलिस की कस्टडी में अभी भी क्यों है वो? क्या वो इलीगल कन्फाइनमेंट में है? तो ऐसी बात नहीं है. ही इज़ इन प्रोटेक्टिव कस्टडी. वो खुद अपनी विलिंगनेस से आया है, वो हमारे पास है. लेटर ऑन ही वुड बी हैंडेड ओवर टू अ गारंटर जिसको पुलिस भी ट्रस्ट करती है, वो भी ट्रस्ट करता है, ताकि वो उसको सेफ भी रख सके. और अगर क्वेश्चनिंग के लिए आना चाहिए एक शख्स, सिर्फ एक शख्स. अब तक तहवील में टोटल जो आपने वो एक शख्स लिया, एक शख्स. अच्छा, ये जो जिस बच्ची के बारे में आप बता रही हैं कि उसने अपना रिटन स्टेटमेंट भी इस सारे मामले में दिया है, आप में से किसी की अब तक मुलाकात हो सकी उससे? अच्छा, CM साहिबा की लीडरशिप के अंदर अ कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर द इशू which does not include any police officer. इसकी क्या ज़रूरत है वैसे? इसकी ज़रूरत है because there should be an external accountability given the kind of propaganda which has generated. The Chief Secretary Punjab is the one who's chairing it. They have met the girl. Female police officers would soon be meeting the girl. अच्छा. Having said that, जो बच्चियां जिनका कहा जा रहा है कि ये उस लड़की की दोस्तें हैं और उन्होंने ये क्राइम होते हुए देखा है और फिर उन्होंने रिपोर्ट किया है सारे कैंपसेस पे. इंटरेस्टिंगली ये बात पहले भी डिस्कस हो रही थी कि वो उस कैंपस की बच्चियां हैं ही नहीं, वो पंजाब कॉलेज के सिटी कैंपस की बच्चियां जिन्होंने वीडियो बनाई है. वो हो तो सकती थी ना वहाँ पे, फिजिकली हो सकता है वहाँ पे प्रेजेंट हो. सिटी कैंपस इज फार अवे फ्रॉम गुलबर्ग कैंपस, सो दे आर क्लेमिंग दैट दे सॉ द इंसिडेंट हैपनिंग of the alleged heinous crime सिटी कैंपस से गुलबर्ग कैंपस आके उन्होंने ये क्राइम होते हुए देखा है. ठीक है, allegedly. जी. So that's too big of a statement to make. नहीं, लेकिन आप लोग नहीं इसे एक्सेप्ट कर रहे कि ये It can be easily verified. It can be easily verified. Why? क्योंकि बच्ची ने अपने बयान के अंदर लिखा है
کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ویریفائی کر لیں کہ 2 اکتوبر کو میری انٹری جنرل ہسپتال میں ہو گئی تھی. 3-4 اکتوبر کو میں ادھر جو نیورو کا وارڈ ہے اس میں شفٹ ہوئی. جب میری درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور میری تکلیف جاری رہی تو مجھے میرے والدین نے اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا, اور اس ساری چیز کی فوٹیج اویلیبل ہے. آپ سی سی ٹی وی کیمراز چیک کر لیں کہ کیا اس تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک میں پنجاب کالج کے کسی کیمپس پہ گئی یا نہیں گئی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شہربانو نقوی صاحبہ, آپ کا شکریہ, انہوں نے تفصیل سے بتایا. ناظرین, پولیس اپنا بھرپور کام کر رہی ہے اور میں بار بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ فیک نیوز یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر تو جس طرح یہ فرما رہی ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا انتشار پھیلا ہے, تو ہمیں واقعی اس کے لیے اب کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ نقصان پیدا کر سکتا ہے آنے والے فیوچر میں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.